हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं पूजा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। फ्राइडे था कल, तो हस्बैंड की छुट्टी थी, सब लोग थे घर पे और बहुत अच्छे से गुजरा। मेरी क्लासेस भी बहुत अच्छे तरीके से हुई। तो सुबह में जैसे मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि मेरी क्लासेस तो हो जा रही हैं बट सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, मतलब खुद से उसको रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा सा समय निकाला था, लगभग 1-1.5 घंटे का, जिसमें मैंने 2 सब्जेक्ट को अब तक के जितना कराया गया उसको पूरा रिवाइज़ किया है। लेकिन रिवाइज़ करने पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो माइंड से बिल्कुल स्लिप थी, लेकिन जब खुद पढ़ा तो लगा कि नहीं, खुद पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। वो सारी बातें रिकॉल हुई जो क्लास में पढ़ते थे या क्लास में जो सर ने पढ़ाई थी, उन सारी बातों को फिर से रिकॉल किया तो अच्छा लगा, चीज़ें याद हो रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब चीज़ें माइंड से स्लिप नहीं होंगी। तो रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी सुबह का मैंने लगभग 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और 9:15 बज गया। अब जा रहे हैं किचन में थोड़ा कुछ काम करना है, क्योंकि सुबह खाना बनाया कुछ बनाया नहीं था, सिर्फ सब्जी वगैरह बना दी थी। और मम्मी थी तो बोली रोटी आज हम बनाएंगे, तो हमने कहा ठीक है, इससे अच्छी बात और क्या, मेरे पास और भी टाइम है। तो रोटी मम्मी बनाएंगी, मैं जा रही हूँ किचन में चावल बना दूँगी और उसके बाद फिर से वापस आकर पढ़ने में बैठ जाऊँगी। क्या बताएं, यूट्यूब पर वीडियो डालना एक तो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यूट्यूब पर वीडियो डाल के अपना समय बर्बाद कर रही हो, क्या हासिल हो जाएगा, पढ़ना वढ़ना है नहीं, नाटक करना है बस। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब कोई कुछ करता है तो सामने वाले को वो नाटक क्यों लगता है यार। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो ठीक है, मैं कर रही हूँ ना, उसको मुझे डीमोटिवेट क्यों करो किसी को। और जैसे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे करना है, इतना विश्वास है, इतना घर के सारे काम करने के बाद फिर जब पढ़ने बैठो ना तो इतनी थकान लगती है, मन करता है लेट जाएं, सो जाएं, लेकिन फिर भी नहीं, पढ़ना है, पेपर है, एग्ज़ाम है, कवर करनी है चीज़ें। तो जब मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है तो सामने वाला क्यों ऐसा बोलता है। तो प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट कोई ना करे कि यूट्यूब पर वीडियो डाल के समय बर्बाद कर रही है और दिखाने के लिए ये मैं तू फलाना ढिमकाना। नहीं, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, बस मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो इसलिए अपनी स्टडी शेयर कर देती हूँ आपके साथ, मैंने दिन भर में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। सो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट कोई मत करिएगा। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है कहीं से भी, कोई भी अगर कमेंट करना है तो प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट करिए, ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। क्योंकि देखिए, लेडीज़ का आगे बढ़ना बहुत से लोगों की नज़रों में चुभता है भाई। कुछ ऐसे केसेस भी हो जाते हैं जिससे लोगों का भरोसा हटता है। अब ये ड्रम वाला केस भी आप सबने सुना होगा, देखा होगा। देखिए, 100 में 100% कोई सही नहीं है और 100 में 100% कोई गलत भी नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है, आपकी सोच कैसी है। तो वही है कि हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए बस सेल्फिश रहना चाहती हूँ कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे बगल में भी, आस पड़ोस में भी कोई कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अपनी पढ़ाई पे फोकस होना है, अपनी पढ़ाई देखनी है। तो यही मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर कुछ करना है तो किसी को अगर मोटिवेट कर रहे हैं तो उसको मोटिवेट ही करिए, कभी गलत बात मत बोलिए। और आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं तो दुनियादारी से मतलब भी मत रखिए, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करती, सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं साथ रहती हैं। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं ना, तब यही लोग आपके पीछे आएंगे बोलने के लिए, अरे वाह क्या किस्मत है। लेकिन जब तक आप अपने संघर्ष में लगे हो ना, तब तक कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो यही चीज़ मेरे साथ भी है कि जब तक जीवन में कुछ हासिल नहीं हो जाता ना, तब तक लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं। कभी बोलते हैं हाँ ठीक, कभी बोलते हैं नहीं। तो बहुत सी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो बड़ी उथल पुथल सी रहती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो जीवन है, इसको तो काटना ही है। मैं भी ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ, बस अपने में मस्त रहती हूँ। मेरा कहना यही है कि अपनी जर्नी में लग जाना चाहिए, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। तो
लगभग 2:30 बजे मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हुई थी और उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे, चाय वगैरह मतलब खाना वगैरह खिला के बच्चों को लिटा दिया था। और फिर ये शाम की चाय, उन लोगों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आए थे तो चाय बनाई थी, फिर घर में भी सब लोगों ने चाय पी थी और फिर उसके बाद शाम का खाना बनाया था। अभी जो कच्चे आम आने लगे ना, तो उसकी जो चटनी बनती है ना, उसको हमारे यहाँ बोलते हैं गलका। तो वो बड़ा फेमस है हमारे लखनऊ में। पहले की शादियों में लगभग हर घर में बनता था, पापा लोग के बचपन में हर घर में बनता था, हर शादी में तो बनना ही बनना था। अब इसका ट्रेंड कम हो गया क्योंकि और भी ऑप्शन आ गए, बट इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो पहली बार बनाया अब की सीज़न में, मज़ा आया सबको खाने में। और इधर शाम के खाने की तैयारी भी कर रहे हैं, सब लोग शाम को खाना ना खा के सो जाएंगे। इसके बाद रात में वही 9 साढ़े 9 बजे फ्री होंगे, तो सारे काम करने के बाद फिर थोड़ी देर पढ़ाई करके लगभग 11 बजे के आसपास सो जाएंगे, क्योंकि कितना करे यार सुबह 4 साढ़े 4 या 5 बजे तो हर हाल में उठ ही जाते हैं, और फिर रात के 11 बज रहा है, बिल्कुल पस्त हो जाता शरीर। अब मन करता है चुपचाप से बस अब लेट जाए, अब नहीं बैठा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा आज का दिन। तो लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे कि अपनी जर्नी में हर हाल में लग जाइए, जो भी हो अपनी जर्नी में लगिए, वरना लोग आपको अपनी जर्नी में ज़रूर शामिल कर लेंगे। तो इन्हीं खूबसूरत सी लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में अपनी पूरी स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिए, बाय बाय।